जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़की का घर तुड़वाने में उसकी माँ का हाथ होता है, तो उन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी माँ पे लांछन लगाते हैं जो लड़की को 20-25 साल तक पढ़ाती है, लिखाती है, लाखों का खर्चा उसका कैरियर बनाने में लगाती है, फिर कई लाख खर्च के उसकी शादी करके उसे ससुराल में भेज देती है। वो माँ इतना खर्चा करने के बाद में चाहती है कि उसकी बेटी घर पे बैठ जाए। बहुत खूब। हकीकत तो ये है कि लड़का अपना घर खुद तोड़ता है, क्योंकि वो ये तो चाहता है कि लड़की अपनी माँ से बात ना करे, अपनी माँ का पल्लू ना पकड़े, लेकिन अपनी माँ का पल्लू लड़का हमेशा पकड़े रहता है। उसकी माँ उसको बहू के खिलाफ कितना भी भड़काए, वो सबको। माँ जी, मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की। चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती उसे ज्वेलरी दे देती। बहू, ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी, आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू, ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा, अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। अगर आपको जीवन अच्छा चाहिए तो संगति अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान यही समझाते हैं, और ये बात मैं हर व्यक्ति से कहूंगी। जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, आप रास्ता बता सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, संगत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर जीवन अच्छा चाहिए तो, अगर आपको आपके जीवन में कुछ ऐसा करना है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत अच्छा है, आपको आपका जीवन बहुत अच्छा बनाना है, अच्छे काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा नाम करना है, तो आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप कहे भाई हमको ये सब नहीं करना, हमको तो जिंदगी जीना है, हमको तो सब काम करने हैं, चाहे सही हो गलत हो, आपकी जो मर्जी आप करिए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। बेबी, आज घर मत आना, मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। आज का प्रोग्राम कैंसिल। फरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। ये मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ रही हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे लीला। हाँ बोला। अरे भाई जल्दी कर तू न, जल्दी अवतू न, नाहित गड़िया छूट जाई भाई, जल्दी आवा। काय आफत मचाए है, तो 1.5 घंटा से कहा था हम 5 मिनट में आइए। अगर तुम मुझे भैया बोलोगी तो मैं तुम्हें आंटी बोलूंगा। बात खत्म। इस आदमी ने मेरी जवानी के 3 साल बर्बाद कर दिया। जवानी? तुम वो फ्लॉप पिक्चर हो जिसे हमने इंटरवल के बाद देखा। कितने भाई बहन हो आप? 4। चारों में आपका नंबर कौन सा है? जियो का। आपने मुझे एक बात आज तक नहीं बताई। तुम भी तो मुझे एक बात कभी नहीं बताती। क्या नहीं बताती? मेरी गलती क्या होती है हमेशा? वो सब छोड़ो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो। क्या पूछा था? यही कि आपने मुझे एक बात कभी नहीं बताई। कौन सी बात? बात तो बताओ। शादी से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? कोई नहीं थी, कई थी। माँ। हाँ बेटा। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान ना हो तो क्या करूँ, बहू ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ, ऐसा क्या कर दिया भाभी ने? ये पूछ क्या नहीं किया उसने।
पैर टिकते ही नहीं है उसके घर में। माँ सीधे सीधे बताओ बात क्या है। कुछ दिन पहले बहू मायके गई थी, अब रक्षाबंधन पे जाएगी, उसके बाद दशहरे पे जाएगी, फिर भाई दूज पे जाएगी। उसका तो ये चलता ही रहता है। तो माँ जाने दो भाभी को, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। बेटा परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ, मैंने मेरी सारी जिंदगी घर संभालने में लगा दी। मैंने सोचा था कि बहू आएगी तो वो ये घर संभालेगी और मैं बाहर घूमूंगी। अरे माँ इतनी सी बात पे आप क्यों परेशान हो रहे हो। अगर आपको जाना है आप भी चले जाओ, आपको किसने रोका है। बेटा अगर मैं भी चली गई तो घर कौन संभालेगा। अरे माँ उसकी चिंता आप मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। तू पक्का संभाल लेगी। हाँ माँ। ठीक है बेटा, फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ।